हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में होना है ग्रेजुएशन का एडमिशन। और ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है। मतलब आपका जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है इसमें स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन का एडमिशन। और कल से जो स्टार्ट हो रहा है एडमिशन के लिए ऑनलाइन, यानी कल से आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कल से कौन से कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, तो कल से स्टार्ट हो रहा है रेगुलर कोर्स के लिए। रेगुलर कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, इसका मतलब कहने का मतलब BA, BSc और BCom। यानी अगर आपको BSc या BCom किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब 22 मई से आप ऑनलाइन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या पोर्टल बन करके तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब जो ये पेपर के कटिंग में बताया गया जिस पोर्टल के बारे में, यहाँ पोर्टल बताया गया एडमिशन, यहाँ देखिए पोर्टल बताया गया admission.ppuponline.in। इस साइट पर भी मैं विजिट भी करूँगा और देखेंगे, रियलिटी को चेक करेंगे कि क्या पोर्टल बन करके तैयार है कल से ऑनलाइन होने के लिए या अभी तक पोर्टल भी तैयार नहीं हुआ है। साथ में ढेरों सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जो भी सारे इन्फॉर्मेशन इस पेपर के कटिंग में आपको दिख रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऊपर के हेडलाइन में देख सकते हैं CBCS 9 जून को जारी होगा पहली मेधा सूची। बता दें बिहार में लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। और 4 साल का ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है वो चल रहा है अंडर द CBCS सिस्टम। CBCS सिस्टम कहने का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। यानी कहने का मतलब आपके पढ़ाई लिखाई के लिए क्या मिलेगा, अब आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट करने का मतलब पॉइंट। जैसे गेम खेलते होंगे आप तो आपको पॉइंट मिलता है। सेम तरीके से पढ़िएगा आप, 1 साल पढ़िएगा तो 1 साल का अलग पॉइंट मिलेगा, 2 साल पढ़िएगा अलग पॉइंट, 3 साल पढ़िएगा अलग पॉइंट, 4 साल पढ़िएगा अलग पॉइंट, यानी क्रेडिट मिलेगा। और क्रेडिट यानी पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट पर ये बेस्ड क्या है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। साथ में आपके चॉइस पर निर्भर है, जो कोर्स आपको पढ़ना है वो कोर्स पढ़िए। और इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है ये 4 साल में कंप्लीट होगा और डिग्री आपका ऑन द टाइम में कंप्लीट होगा। इसके लिए विदाउट टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जब 3 साल का भी ग्रेजुएशन का सिस्टम था तो पूरे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ही 2 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑन द टाइम डिग्री को कंप्लीट कराती है। मतलब 3 साल का कोर्स 3 साल में खत्म करती है, 4 साल का कोर्स 4 साल में खत्म करती है। तो अगर आपका 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है ये ऑन द टाइम खत्म होगा, यानी 2027 का जैसे ही अप्रैल के आसपास आएगा तो आपका जो डिग्री है वो आपके हाथ में रहेगा। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी खत्म कर देगी। और इसके लिए एकदम से आप आश्वस्त रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी सारा एक्सपीरियंस है मेरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है इस टोटल कंप्लीट होगा 8 सेमेस्टर में। थोड़ी सी अगर मैं एग्जाम के बारे में बात कर दूँ तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है ये 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। और इसके लिए आपको टोटल एग्जाम कितना देना है, मतलब 1 सेमेस्टर करने का मतलब 6 महीने का, और 1 सेमेस्टर में आपको दो CIA देना होता है। CIA करने का मतलब 1.5 महीने पर, यानी 1 महीना से ज़्यादा होगा तो आपका एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा CIA। CIA का कहने का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड सेमेस्टर, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 CIA हो जाएगा, एक आपका मिड सेमेस्टर होगा और एक आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होगा जिसको हम लोग ESE कहते हैं। यानी 1 सेमेस्टर यानी 6 महीना में टोटल 2, 1, 3, 1, 4 एग्जाम। यानी कहने का मतलब टोटल आप 8 सेमेस्टर में 8 चौके 32 यानी 32 एग्जाम को आप दीजिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। आगे बात करते हैं, अगर मैं सीटों को लेकर के बात करूँ तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की 1,20,000 सीटें हैं और इसके लिए एडमिशन के लिए कल से आवेदन है, अर्थात 22 मई से आवेदन है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ पेपर में बताया गया। देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना में 4 वर्षीय का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है ये भाई लागू हो गया है। और साथ में इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इसके लिए जो आपका ऑनलाइन जो एडमिशन के लिए जो आप अप्लाई कीजिएगा वो प्रथम सेमेस्टर से 22 मई से अर्थात कल से आप अप्लाई कीजिएगा। और इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 7 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यानी इसका लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का 7 जून है। आगे आपको बता दें आवेदन कर सकेंगे कुलपति प्रोफेसर RK सिंह के निर्देश के बाद DSW प्रोफेसर AK नाग ने नामांकन को लेकर के विस्तृत जानकारी जारी की है। और 3 चरणों में कट ऑफ सूची के अनुसार से नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई तक हर हालत में पूरी कर दी जाएगी। यानी अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट को भी लिस्ट किया गया है। आवेदन आपका स्टार्ट होगा कल से, लास्ट डेट है अप्लाई करने का 7 जून तक। अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने में कितना पैसा आपको लगेगा तो 300 रुपये आपका अप्लाई करने में लगेगा। और एडमिशन के टाइम में अगर बात करूँ तो एडमिशन के टाइम में टोटल जो आपको खर्च पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 2255 रुपये। याद रखिएगा एडमिशन के टाइम में कितना आपको खर्च पड़ेगा, एडमिशन के टाइम और ऑनलाइन करने के टाइम में दोनों चीज़ को मैं बता देता हूँ। जब आप कल से अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के टाइम में आपको 300 रुपये का चालान कटेगा यूनिवर्सिटी के साइट पर, ये आपको ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट जमा करना है। और जब आप एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन करने के टाइम में आपको लगेगा 2255 रुपया एक सेमेस्टर का। यानी अगर आप पूरा इसको गुना कर दीजिएगा, 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, अगर आप 8 सेमेस्टर गुना कर दीजिएगा तो 16,000 कुछ रुपये जाता है। ये आपका एडमिशन चार्ज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में लगेगा आपको। आगे बात करते हैं तो ऑनलाइन स्टार्ट तो भाई कल से हो जाएगा, 22 मई से हो जाएगा। लास्ट डेट इसका 7 जून है। और मैंने आपको बताया ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो कल से स्टार्ट हो रहा है वो रेगुलर कोर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। कभी भी आप वोकेशनल कोर्स नहीं समझिएगा, अभी वोकेशनल कोर्स में टाइम है। अभी बस अप्लाई आपका होगा BA BSc BCom के लिए। और इसके लिए जो आपका अप्लाई होगा इसमें एडमिशन आपका होता है क्लास 12 के परसेंटेज पे, यानी क्लास 12 में जितना अच्छा आपका परसेंटेज रहेगा उतना आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। तो बात आता है कि कौन टॉप कॉलेज है, कौन नॉर्मल कॉलेज है और कौन सरकारी कॉलेज है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, कौन प्राइवेट कॉलेज है, इसको भी मैं आपको आगे बता दूंगा। साथ में टॉप कॉलेज के बारे में बता दूंगा, मतलब BA BSc BCom के लिए कौन कौन से कॉलेज टॉप है ये मैं भी आगे बता दूंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो इसका पहला जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा 9 जून को। उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लीजिएगा 17 जून तक। और जब आप एडमिशन लीजिएगा 17 जून तक तो लास्ट टाइम उसमें कॉलेज वाला क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। मतलब 3 लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट आएगा और पहला लिस्ट कब आ जाएगा 9 जून को। 9 जून से आप क्या कीजिएगा, कॉलेज में जाकर के एडमिशन लीजिएगा। जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आएगा, मतलब जो भी कॉलेज आपको मिलता है 12th में जितना आपका परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज मिलेगा तो जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आप एडमिशन लीजिएगा 9 जून से लेकर के 17 जून तक। इसके बाद क्या करेगा, कॉलेज वाला रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को 18 जून तक कि मेरे यहाँ इतने बच्चों ने एडमिशन ले लिया। इसके बाद फिर सीट बचेगा। इसके बाद आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा वो आपका आएगा 19 जून को। और 19 जून के बाद जो आप एडमिशन लीजिएगा वो लीजिएगा 25 जून तक। फिर कॉलेज वाले क्या करेंगे 26 जून तक हर हालत में रिपोर्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी वाले को। फिर आएगा तीसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा 27 जून को। और इसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लीजिएगा, जो हार्डली एडमिशन लीजिएगा वो आप लीजिएगा 2 जुलाई को, याद रखिएगा। और इसके बाद कॉलेज वाले रिपोर्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी को 3 जुलाई तक और 4 जुलाई से भाई आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया था आपके एडमिशन के स्टेप में क्या क्या सारे स्टेप है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा 3 मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर फिर भी सीट बचती है तो आगे जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट एडमिशन। मतलब आपका कम परसेंटेज है तो जिस कॉलेज में सीट खाली है डायरेक्ट वहाँ जाइए और डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। ऐसे एडमिशन को हम लोग कहते हैं स्पॉट एडमिशन। तो आगे सीट कितना खाली रहेगा थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद ये सब आपको आगे मिलेगा। इसलिए लगातार आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर जा सके। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में टोटल सीट कितना है, 1,20,000 सीट है। और ये टोटल कुल मिलाकर के कितने कॉलेज में, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पटना और नालंदा 2 जगह कॉलेज है। यानी पाटलिपुत्रा जो यूनिवर्सिटी है ये एक प्रकार का यूनिवर्सिटी है। और इसके कॉलेज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पटना डिस्ट्रिक्ट में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और टोटल अगर कॉलेज के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 69 कॉलेज है, प्राइवेट सरकारी गवर्नमेंट सब मिला करके। और इसमें जो लगभग सीट है वो आपका 1,20,000 सीट है। तो अभी मैं आगे आपको बता भी दूंगा कि जो 69 कॉलेज है वो कॉलेज कौन कौन सा है और ये 69 कॉलेज में कौन सा कॉलेज टॉप कॉलेज है, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, ये मैं भी आपको साइट से चल करके आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन करने का प्रोसेस admission.ppuponline.in पे होगा और ये साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी मैं इस साइट पे पहुंच भी रहा हूँ, अभी इस मैं साइट पे पहुंच करके रियलिटी को चेकआउट भी करूंगा। ध्यान रखिएगा जो पूरा कोर्स होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होगा, क्रेडिट पॉइंट पे होगा। जैसे आप गेम खेलते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है, इसी तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। अगर छोड़ दीजिएगा तो जितना पॉइंट मिला है उसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा और उसी के अनुसार से आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। टोटल जो आपका कोर्स होगा वो 160 पॉइंट का होगा। और कल से जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन करने के शॉर्ट प्रोसेस के बारे में चलिए पहले साइट पे चलते हैं और साइट पे चल करके मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। इसके बाद कल जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस का लाइव वीडियो बना करके आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इस साइट पे जो साइट बता रहा है पेपर में admission.ppuponline.in पे चलते हैं इस साइट पे। देखिए मैं सारी चीज़ आपके साथ बाकायदा मैं लाइव करूंगा, मतलब सारी चीज़ों को मैं आपको साथ लाइव प्रोसेस कर रहा हूं। और सबसे पहले आप भी आ जाइएगा अपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र पे और ये जो साइट बताया गया था ppuponline.in पे, इस पर हम लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इस प्रकार से दिख जाएगा। आप आ जाइएगा इसके मेन साइट पे। आने के बाद सबसे ऊपर में मिल जाता है आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। वो जो साइट है साइट पे पहुंचने का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या कीजिएगा, मेन
साइट जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए आपके साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, साइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आप जैसे सबसे ऊपर में आइएगा तो आपको मिल जाएगा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करें। एडमिशन वाला पे चल रहे हैं और एडमिशन वाला पे चलते हैं तो देखिए यही साइट है। साइट का नाम क्या है, admission.ppuponline.in। और अभी साइट क्या है, ऑफलाइन है, यानी साइट अभी आपका काम नहीं कर रहा है। ये साइट आज रात 12 बजे के बाद, उम्मीद है कल सुबह 11 बजे से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइट तो आपको कल से काम करना स्टार्ट कर जाएगा। अभी क्या है, साइट आपका ऑफलाइन है। अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, कैसे आपका पूरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस खत्म होगा, ये बात को पहले समझ लेते हैं। इसको लेकर के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नोटिस भी जारी करती है, जिस नोटिस को मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और सारी बातों के बारे में आपको बताया था। अब चलिए रिगार्डिंग जो एडमिशन है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या बेसिक स्टेप है, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सही से समझिएगा, एक एक चीज़ को सही से समझिएगा ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए सबसे पहला काम है कि कल आप आइएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे और अब आप क्या कीजिएगा, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने में आपका 300 रुपये का चार्ज लगा, ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला काम क्या आपको करना है कि अप्लाई करना है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज आता है कि भाई जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मन है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज क्या है, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। मतलब अगर आपका हाई परसेंटेज है तो समझ जाइएगा आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। और टॉप कॉलेज कितना परसेंटेज में मिलेगा, अगर मैं इसको लेकर के बात करूं तो जनरली याद रखिए टॉप कॉलेज, टॉप अभी कौन कौन टॉप कॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन समझ लीजिएगा टॉप कॉलेज जो सबसे टॉप कॉलेज रहेगा, मैं 3 लेवल में कॉलेज को बांटूंगा। एक अपना हो जाएगा सबसे टॉप, एक अपना हो जाएगा मीडियम और एक अपना हो जाएगा लो ग्रेड का कॉलेज। मतलब उतने बच्चे उसको नहीं पूछते हैं। तो अगर सबसे टॉप कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा तो इसका कट ऑफ आप ध्यान रखिएगा 85% से प्लस जाएगा टॉप कॉलेज का। आगे बात करेंगे मीडियम कॉलेज का कट ऑफ, तो मीडियम कॉलेज का कट ऑफ जाएगा आपका 70% से प्लस जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा लो ग्रेड का कॉलेज, मतलब जो नॉर्मल है, तो इसका कट ऑफ जाएगा आपका 50% से प्लस जाएगा। ये मेनली मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। हालांकि जब मैं कॉलेज के बारे में बात करूंगा, जैसे एएन कॉलेज के बारे में, तो फिर मैं बताऊंगा कि साइंस में कितना जाएगा। मतलब डीपली हम लोग आगे बात करेंगे, वो जब आपका डिमांड होगा तो हम डीपली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए टॉप कॉलेज, मीडियम लेवल कॉलेज का ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। तो कल जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो पहला काम क्या है, आप साइट पे आइए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के टाइम में 300 रुपये का आपको खर्च पड़ जाएगा। इसके बाद अप्लाई कीजिएगा तो आपसे कॉलेज पूछेगा। तो कॉलेज कौन कौन सा भरिएगा, कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो कॉलेज आपसे पूछेगा, कॉलेज सही से बताइएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा, सब्जेक्ट भी पूछेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करना है और कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है। तो पहले जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना होता था तो उसको हम लोग ऑनर्स कहते थे। क्या कहते थे, ऑनर्स कहते थे। मतलब अगर आपको मैथ में ग्रेजुएशन करना है तो हम लोग कहते थे मैथमेटिक्स ऑनर्स। फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना है तो उसको हम लोग कहते थे फिजिक्स ऑनर्स। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। अब इसका दूसरा नाम क्या पड़ा है, यानी जो पहले आप ऑनर्स कहते थे, इसी का दूसरा नाम है मेजर कोर्स। क्या नाम है, मेजर कोर्स। यानी 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, इसमें जिस कोर्स में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मतलब जिस कोर्स में आप अपना पढ़ना लिखना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप 4 साल का अपना डिग्री लेना चाहते हैं, उसी हम लोग क्या करते हैं, मेजर कोर्स करते हैं। तो कल जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तो आपसे पूछेगा भी कि किस मेजर कोर्स में आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको मैथ में करना रहेगा तो मैथ दीजिएगा, फिजिक्स में तो फिजिक्स, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, कॉमर्स तो कॉमर्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक तो बात करिए प्रोसेस के बारे में। अभी तक मैंने कितने स्टेज तक मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है आपको अप्लाई करना है सही तरीके से। अब समझिए अप्लाई करने को लेकर के मैं डीपली में चल गया था और डीपली में 2-3-4 बातों को मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है आपको अप्लाई करना। सेकंड काम क्या है, जब मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में देखिएगा कि आपका नाम है कि नहीं, और अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो तीसरा स्टेप में क्या है कि आपको उस कॉलेज में जाकर के क्या कर लेना है, एडमिशन करना है। इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस खत्म होता है। अब आगे समझिए, मान लेते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, लेटर सपोज आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपका काम क्या है, फिर इंतजार करना। और जब पहला लिस्ट के बाद दूसरा लिस्ट आएगा तो दूसरा लिस्ट में देखिएगा नाम रहेगा। फिर मान लेते हैं दूसरा लिस्ट में भी नहीं रहेगा तो तीसरा लिस्ट में देखिएगा। लेकिन कौन सा लिस्ट में रहेगा ये अभी ही जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, परसेंटेज है उनका 50% और मार देते हैं टॉप कॉलेज एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो कहां से उनका सिलेक्शन होगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो आपका परसेंटेज है उसी के लेवल के अकॉर्डिंग कॉलेज को कल से चूज कीजिएगा। अदरवाइज आगे क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। और जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा। इसलिए कॉलेज का जो कल से सिलेक्शन कीजिएगा बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉलेज के बारे में, कौन कौन सा कॉलेज है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में और कौन कौन सा टॉप कॉलेज है। सारी बातें ऑथेंटिक में बताता हूँ। अभी साइट पे हूँ, साइट पे आने के बाद यहाँ देखिए कॉलेजेस करके लिखा है, मैं कॉलेजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अपना गवर्नमेंट कॉलेज,
कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का कहने का मतलब अपना कॉलेज। तो अपना कॉलेज में कौन कौन कॉलेज आता है ये समझ लीजिए, और इसके बाद इस कॉलेज में कौन कौन टॉप कॉलेज है ये मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें देखिएगा इस लिस्ट में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पटना डिस्ट्रिक्ट में अपना 20 कॉलेज है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का अपने पटना डिस्ट्रिक्ट में यानी पटना में कितना कॉलेज है, इसका 20 कॉलेज है अपना, मतलब सरकारी पूरा गवर्नमेंट कॉलेज। और बाकी क्या है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसके 6 कॉलेज है, यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 26 अपना फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां हर चीज आपको गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। बाकी मैंने आपको बताया था टोटल कॉलेज 69 है, तो सोच सकते हैं 69 में से आप 26 घटा दीजिए, जितना कॉलेज बचता है वो प्राइवेट है या तो फिर आपका वो प्राइवेट है या फिर आपका वो एफिलेटेड है, ये आप बात समझिएगा। तो टोटल अपना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 26 कॉलेज ही है। तो ये 26 कॉलेज में कट ऑफ ज्यादा बनता है, और ये 26 कॉलेज में कौन टॉप कॉलेज है पटना में और नालंदा में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पटना के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पटना के बारे में, तो पटना में आता है एएन कॉलेज। इसका एड्रेस क्या है, बोरिंग रोड, याद रखिएगा इसका एड्रेस क्या है, बोरिंग रोड। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे टॉप कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। टॉप कॉलेज में 2 कॉलेज आता है, एक तो एएन कॉलेज भी आता है और टॉप कॉलेज में आता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी आता है। इसका पूरा नाम क्या है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, यानी यहाँ पे आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है, साइंस की भी पढ़ाई होती है, कॉमर्स की भी होती है। और ये अपना क्या है, एएन कॉलेज है। ध्यान रखिएगा जब भी आप कल चॉइस फिलअप कीजिएगा कॉलेज का, तो जो आप पहले आपसे पूछेगा कौन सा मेजर कोर्स करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं आप करना चाहिएगा कॉमर्स में, तो पहले आप चूज कीजिएगा कॉमर्स में। इसके बाद आपसे पूछेगा बताइए कौन कौन कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन है, तो जो कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई होगी वो सारा कॉलेज आपको लिस्ट में दिखा देगा। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा कॉलेज में कॉमर्स हो रहा है, कौन सा कॉलेज में साइंस होगा, कौन सा कॉलेज में आर्ट्स का पढ़ाई होता है, ये सब आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस आप पहले बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करना है, तो बताइएगा आर्ट्स में, तो ऑटोमेटिक वो पूरा लिस्ट दिखा देगा कि आर्ट्स का इतना कॉलेज है। इसके बाद आप कॉलेज को चूज कर लीजिएगा। तो चलिए बताते आगे बढ़ रहे हैं। एएन कॉलेज तो टॉप कॉलेज में आता है। एएन कॉलेज के बाद आता है एएनएस कॉलेज, ये बाढ़ का कॉलेज है, बाढ़ पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है बट पटना से दूर है। इसके बाद पटना में ही है, मीठापुर में है बीडी कॉलेज। ये आपका जो कॉलेज के बारे में बता रहे थे, ये क्या है, सबसे टॉप कॉलेज, ये आपका टॉप है। एएनएस कॉलेज आपका मीडियम है। इसके बाद बीडी कॉलेज भी मीडियम है, और बीडी कॉलेज कहाँ है, पटना में है प्रॉपर, ये मीठापुर में है। आगे बढ़ते हैं, बीएस कॉलेज भी मीडियम कॉलेज है, और बीएस कॉलेज कहाँ है, दानापुर में है। आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, ये सबसे टॉप कॉलेज में आता है, मतलब एएन कॉलेज के टक्कर का कॉलेज है, और इस कॉलेज में कट ऑफ जाएगा 85% प्लस, और कुछ सब्जेक्ट में तो 90% प्लस भी जाएगा। और ये जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है, ये टॉप कॉलेज में मैंने बता दिया। साथ में इसका अगर मैं एड्रेस के बारे में बात करूँ तो ये है कंकड़बाग राजेंद्र नगर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आता है जीजे कॉलेज रामबाग बीटा। ये जीजे कॉलेज रामबाग बीटा करने का मतलब पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो जीजे कॉलेज रामबाग बीटा है ये आपका लो लेवल का कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, गंगा देवी महाविद्यालय, ये लड़की के लिए स्पेशल कॉलेज है, और ये कॉलेज का है, ये कॉलेज भी आपका कंकड़बाग में यानी राजेंद्र नगर में। और ये कॉलेज के बारे में बात करें तो ये कॉलेज आपका मीडियम लेवल का कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं तो आगे के कॉलेज में आता है जेडी वुमेन्स कॉलेज। ये भी कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की अपनी कॉलेज है, और जेडी वुमेन्स कॉलेज भी क्या है, फुल्ली गवर्नमेंट है, और फुल्ली ये किसके लिए, गर्ल्स के लिए ये कॉलेज है, और ये गर्ल्स के मामले में सबसे टॉप कॉलेज आता है। ध्यान रखिएगा ये गर्ल्स के मामले में जो कॉलेज है ये सबसे टॉप कॉलेज है। तो जेडी वुमेन्स के बारे में बात हो गई। आगे बात करते हैं जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल पटना में यानी दानापुर में है, और ये कॉलेज आपका कैसा है, लो लेवल का कॉलेज है, और ये पटना से दूर वाला भी कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं तो आगे कॉलेज के लिस्ट में बढ़ते हैं, एमएम कॉलेज विक्रम, ये भी क्या है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ये भी लो लेवल का कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं महिला कॉलेज खगौल, महिला कॉलेज खगौल आपका क्या है, ये भी दानापुर में है, और ये क्या है, मीडियम कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं मालतीधरी कॉलेज नौबतपुर, ये भी आपका लो लेवल का कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं आरएलएसवाई कॉलेज बख्तियारपुर, ये मीडियम लेवल का है। आप नौबतपुर के कॉलेज को भी थोड़ा सा मीडियम लेवल पे ही रखिएगा, ठीक है ना, तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें एडमिशंस को लेकर के ज्यादा भीड़ भड़का होता है, इसलिए आप इसको मीडियम कॉलेज के लिस्ट में रखिएगा। आगे बात करते हैं तो आगे अपना कॉलेज है आरपीएम कॉलेज पटना सिटी। आरपीएम कॉलेज जो पटना सिटी है इसको भी आप रख सकते हैं लो ग्रेड के कॉलेज में, यहाँ भी उतना हाई ज्यादा कट ऑफ जाता नहीं है, पटना सिटी का, ये भी लड़की के लिए स्पेशल है। आगे बात करते हैं तो रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का पूरा नाम क्या है, आरकेडी कॉलेज, और आरकेडी कॉलेज को भी आप टॉप लिस्ट में रखिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और आरकेडी कॉलेज को आप टॉप में रखिएगा, और इसका जो कट ऑफ है वो देख लीजिएगा 85% प्लस जाने की उम्मीद है। तो आरकेडी कॉलेज के बाद आरकेडी कॉलेज कहाँ है, आरकेडी कॉलेज भी राजेंद्र नगर के पास में, लोहिया नगर में। आगे बढ़ते ये भी प्रॉपर पटना का कॉलेज है। आगे आते हैं राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा, इसको आप रखिएगा मीडियम कॉलेज में, या मीडियम और लो लेवल के बीच का रखिएगा, ठीक है। ये आपका मोकामा का कॉलेज है, पटना से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर का कॉलेज है, तो ये तो दूर का कॉलेज हो गया। आगे बढ़ते हैं एसएमडी कॉलेज पुनपुन, इसको भी आप लो ग्रेड में रखिएगा, ये अपना पटना से दूर है लगभग 20-25 किलोमीटर, ये अपना पुनपुन में। आगे बढ़ते हैं अरविंद महिला कॉलेज, इसको आप रखिएगा टॉप कैटेगरी में रखिएगा, ये लड़की के
लिए स्पेशल कॉलेज है, लड़की के लिए इस पूरे यूनिवर्सिटी के लिस्ट में लगभग 4-5 कॉलेज स्पेशल खाली लड़की के लिए है। तो देख सकते हैं लड़की लोग को कितना प्रेफरेंस है। तो अरविंद महिला कॉलेज टॉप कॉलेज में आता है, ये भी प्रॉपर पटना में है। और ये आपका कहाँ है, ये आपका अगर इसके बारे में बात करूँ श्री अरविंद महिला कॉलेज के अगर एड्रेस के बारे में बात करूँ तो ये जो कॉलेज है ये भी प्रॉपर पटना का कॉलेज है और ये भी पूरा प्रॉपर सिटी में कॉलेज है और ये आपका दिनकर गोलंबर के आसपास का कॉलेज है। आगे बढ़ते तो आता है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी, इसको आप रखिएगा मीडियम कॉलेज में और ये आपका पटना सिटी में यानी पटना प्रॉपर पटना शहर से 20 किलोमीटर दूर है। ये आपका गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, ये भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की अपनी कॉलेज है। आगे बात करते हैं तो टीपीएस कॉलेज, ये भी टॉप कॉलेज में आता है, इसका भी कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। और टीपीएस कॉलेज पटना प्रॉपर पटना में, ये क्या है पटना जंक्शन के पास चिरैया टाड़ है, यहाँ का ये कॉलेज है। तो मैंने आपको सारे कॉलेज के एड्रेस के बारे में बता दिया है, कौन प्रॉपर पटना में है, कौन प्रॉपर पटना से बाहर है। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल में आपके लिए वीडियोस शायद ही कोई बनाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आता है अब आ रहा है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर, ये आपका टॉप कॉलेज में है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में और इसका भी कट ऑफ ज्यादा जाता है, ये राजगीर में है प्रॉपर। इसके बाद किसान कॉलेज नालंदा में है और नालंदा वाला ये जो किसान कॉलेज है इसको आप रखिएगा, ये भी आपका टॉप में है। तो दो टॉप में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ भी टॉप में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रॉपर बिहार शरीफ में है। नालंदा महिला कॉलेज बिहार शरीफ, ये इसको आप रखिएगा मीडियम में, उतना हाई कट ऑफ जाता नहीं इसका। तो ये आपका नालंदा महिला कॉलेज बिहार शरीफ, ये भी प्रॉपर बिहार शरीफ में है। इसके बाद यहाँ जो नीचे का दो कॉलेज है, एसपीएम कॉलेज उदंतपुरी नालंदा यानी उदंतपुरी में है और एसयू कॉलेज है हिलसा में, ये दोनों आपका मीडियम लेवल का कॉलेज है। तो ये टोटल 26 कॉलेज है जो आपका फुल्ली गवर्नमेंट है। तो अगर आपका एडमिशन के लिए टाइम में जब चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो देख लीजिएगा जो आपका कट ऑफ रहे उसी के हिसाब किताब से लीजिएगा, ज़्यादा अपने आप से एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका ड्रीम है तो आप रखिए, नो डाउट। मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज है 80% और मैंने आपको बताया 80% मैंने आपको बताया, और अगर आपका ड्रीम रहे कि नहीं मेरे को एएन कॉलेज में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका काम क्या है कि आप अपने से एक टॉप लेवल दीजिए और मीडियम में दीजिए, या फिर मतलब कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज दे सके ताकि आपका भाई हर हालत में सिलेक्शन हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर इस साल आपका एडमिशन नहीं हुआ तो अगले साल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अगले साल आपको बिहार लेवल पर एक टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट में जितना नंबर आएगा उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगा। इसलिए आपको हर हालत में कॉलेज इस बार हर हालत में एडमिशन लेना है। और अगर एडमिशन लेने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, आपका एडमिशन कहीं हो नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, या नंबर मैं आपको अभी ही बता देता हूँ 9065179925 मेरा नंबर है। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, फिर आपको फर्दर जितने भी सारे आपको सपोर्ट चाहिए सारा एडमिशन में आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन 100% कंफर्म हो जाएगा। आगे बात करते तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के बारे में बता दिया। वही अगर मैं एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बात करूँ, एफिलेटेड कॉलेज करने का मतलब कि कौन कौन सा कॉलेज है जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से क्या है आपका एफिलेटेड है। तो ये सारा कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। एफिलेटेड कॉलेज मतलब प्राइवेट है, मतलब जो एफिलेशन लेकर के रखा है। तो इसमें आपका कौन कौन सा कॉलेज आता है, यहाँ देखिए ऊपर में सब लिखा गया। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये जो लिंक है कॉलेज चेक करने वाला, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो लगभग एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो कॉलेज है वो आपका एफिलेटेड में 27 कॉलेज आपका यहाँ से एफिलेटेड में आता है। और साथ में आपका कॉलेज नीचे भी कुछ आता है, तकरीबन यहाँ पे लगभग क्या है, यहाँ पे 16-17 कॉलेज आपका एफिलेटेड में आता है यहाँ नालंदा में। ये टोटल आपका कॉलेज एफिलेटेड वाला है। एफिलेटेड के बारे में जल्दी जल्दी से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एफिलेटेड कॉलेज है मतलब प्राइवेट कॉलेज, अवधेश प्रसाद महाविद्यालय, BBMG कन्या कॉलेज, BLP कॉलेज मसौड़ी। इसके बाद आता है बंसपुरन राम बहादुर सिंह यादव कॉलेज कन्हौली पटना। इसके बाद आता है चंद्रदेव प्रसाद वर्मा कॉलेज सिमरी पटना, DN कॉलेज मसौड़ी, डॉक्टर CP ठाकुर कॉलेज नौबतपुर। इसके बाद ज्योति कुंवर कॉलेज फतेहपुर पटना, कामेश्वर प्रसाद सिंह कॉलेज नदवा। इसमें हर कॉलेज है प्राइवेट वाला। तो हो सकता है कुछ कॉलेज आपका ग्रेजुएशन में दिखा है, मतलब कुछ ऐसा कोर्स है जहाँ पे B.Ed का पढ़ाई होता है, कुछ ऐसा कोर्स है जहाँ पे लॉ का पढ़ाई होता है। तो बस मैं भी आपको कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, जो भी कॉलेज इतना सारा लिस्ट में दिखाएगा तो आप देख लीजिएगा कि कौन प्राइवेट है कौन सरकारी है। इसके बाद देखिएगा कामेश्वर सिंह प्रसाद कॉलेज नदवा के बारे में बता दिया, LP शाही कॉलेज पटना, PLP कॉलेज मसौड़ी, PNK कॉलेज अचुआरा, पटना मुस्लिम साइंस कॉलेज पटना। इसके बाद आता है RP कॉलेज डटियावा विक्रम, RLSY कॉलेज अनीसाबाद, RPS कॉलेज बेली रोड, RPS महिला कॉलेज बेली रोड। इसके बाद RLSY कॉलेज पालीगंज, RP कॉलेज डटियाना विक्रम पटना, राम रूप प्रसाद कॉलेज पटना, SKMB कॉलेज फतुआ, SNB इवनिंग कॉलेज बाढ़, संत संध्या दास महिला कॉलेज बाढ़, श्री गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज पटना। इसके बाद श्री भुवनेश्वरी राजा कॉलेज बाढ़ पटना, श्री राम नारायण कॉलेज बाढ़,
त्रिमूर्ति कॉलेज इस्लामपुर, ये सारा क्या है एफिलेटेड है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड लेकर के चल रही है, यानी कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं समझिएगा, सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, इस कॉलेज को सेमी गवर्नमेंट के लिस्ट में रखेगा, प्राइवेट भी नहीं कह सकते, सेमी गवर्नमेंट है, मतलब एफिलेशन लेकर के रखा है। वही अगर मैं नालंदा में बात करूं तो नालंदा में आता है एलएसटी ग्रामीण महाविद्यालय अनुग्री धाम नालंदा, देवशरण वुमेन्स इवनिंग कॉलेज सोसराय नालंदा, डॉक्टर रामराज सिंह महिला महाविद्यालय चांडी, इसके बाद जीडीएम कॉलेज नालंदा, केएसटी कॉलेज सोसराय, मगध महाविद्यालय चंडी नालंदा, महाबोधि महाविद्यालय नालंदा, माता आशापुरी महाविद्यालय नालंदा शोध संस्थान, पीएमएस कॉलेज पहाड़पुर, आरएल कॉलेज नालंदा, आरएलएसवाई कॉलेज नालंदा, आरपीएस कॉलेज हरनौत, एसपी कॉलेज हिलसा, इसके बाद स्नातक कॉलेज नालंदा और वर्धमान महावीर कॉलेज पावापुरी। ये सारा कॉलेज क्या है एफिलेटेड है, प्राइवेट है। तो सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, थोड़ा सा वीडियो भले ही लंबा हुआ है, बट ये चैलेंज है कि अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो सारा आपका जितना मन में डाउट चल रहा है ये सब डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।